ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको नाग पंचमी की पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुने। दोस्तों, नाग पंचमी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में किसी नगर में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के 7 पुत्र और 7 बहुएं थी। सातों बहुओं में सबसे छोटी बहू सबसे ज़्यादा विदुषी, सुशील और संस्कारी थी। एक दिन सबसे बड़ी बहू ने सारी देवरानियों से कहा कि घर को लीपने के लिए पीली मिट्टी ले आते हैं। सभी बहुएं डुलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गई। जब वह मिट्टी खोदने लगी तब वहाँ एक सर्प निकला। बड़ी बहू उसे सर्प को खुरपी से मारने लगी तो छोटी बहू बोली, मत मारो इसे, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने सर्प से कहा, आप यहाँ से जाना मत, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर छोटी बहू सर्प के लिए दूध लेने चली गई। घर पहुंचकर वह अपने कामों में लग गई और सर्प को किया हुआ वादा वह भूल गई। अब जैसे ही उसे यह बात याद आई तब वह दूध लेकर वहाँ पहुँची तो उसने देखा सर्प तो वहीं बैठा है। सर्प को देखकर वह बोली, भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने कार्य में लगकर आपसे किया हुआ वादा भूल गई। तब सर्प बोला, मुझसे झूठ बोलने के लिए मैं अभी तुझे डस लेता हूँ, पर तूने मुझे भैया कहा है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ और आज से तू मेरी बहन हुई। तुझे जो चाहिए मांग ले। छोटी बहू बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, मुझे एक भाई मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस जब भी मैं अपने भाई को पुकारूं तुम चले आना। कुछ दिन बाद सावन के महीने में सेठ जी की सभी बहुएं अपने अपने पियर जाने लगी और छोटी बहू से बोली, तेरा तो कोई पियर ही नहीं है, तू कहाँ जाएगी। यह सुनकर छोटी बहू बहुत रोई। उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और बोला, मैं इसे लेने आया हूँ, मैं इसका दूर के रिश्ते का भाई हूँ। सेठ जी बोले, छोटी बहू का तो कोई भाई नहीं है। उसका विश्वास दिलाने पर सेठ जी छोटी बहू को सर्प के साथ भेज देते हैं। रास्ते में उसने छोटी बहू को बतलाया, बहन मैं तुम्हारा भाई सर्प हूँ और तुम्हें अपने साथ अपने घर नागलोक ले जाने आया हूँ। तुम डरना मत, तुम मेरी पूंछ को पकड़ लो और डरना मत, मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर ले जा रहा हूँ। छोटी बहू ने सर्प के कहे अनुसार किया। जैसे ही वह नागलोक पहुँची, नागलोक के धन ऐश्वर्य को देखकर छोटी बहू बहुत चकित रह गई। सर्प उसे अपनी माता के पास ले गया और बोला, यह मेरी बहन है, इसने मेरी जान बचाई थी और यह हमारे साथ रहने आई है। सर्प की माता ने छोटी बहू को गले से लगा लिया। अब वह वहाँ खुशी खुशी रहने लगी। उस समय वहाँ शेषनाग के बहुत से छोटे छोटे बच्चे जन्मे हुए थे। वह रोज़ देखती कि माता सभी के लिए दूध ठंडा करके घंटी बजाती। घंटी की आवाज़ सुन के सभी बच्चे वहाँ आकर दूध पी लेते। एक दिन वह माँ से बोली, माँ आज दूध मैं ठंडा कर देती हूँ। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसने जल्दबाजी में घंटी बजा दी। घंटी की आवाज़ सुनते ही छोटे छोटे सांप दूध पीने दौड़ पड़े। इतने में दूध में मुंह डालते ही कईयों के फन जल गए। सभी सर्प बोले, हम इसे डसेंगे, परंतु माता के समझाने पर वह मान गए। तब सर्प ने और उसकी माँ ने छोटी बहू को बहुत सा धन दौलत, हीरे मोती जवाहरात देकर उससे उसके घर के लिए विदा किया। इतना सारा धन दौलत देखकर बड़ी बहू बोली, भाई ने इतनी सारी दौलत दे तो दी, परंतु इसे झाड़ने के लिए एक सोने की झाड़ू भी दे देता। यह सुनकर सर्प ने सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। उसने उसकी माँ की तरफ से हीरे मोती और मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उस हार की प्रशंसा सारे नगर में होने लगी। जब यह प्रशंसा नगर की रानी ने सुनी तो उसे हार को पहनने की अपनी इच्छा राजा को कही। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को वह हार लेने के लिए भेजा। राजा के डर से सेठ जी ने छोटी बहू का हार लेकर सैनिकों को दे दिया। इस बात से छोटी बहू बहुत दुखी हुई और सर्प को याद कर उसे सारी बात बतलाई। सर्प बोला, बहन तुम दुखी मत हो, राजा खुद तुम्हें वह हार लौटाएगा। रानी ने जैसे ही वह हार पहना,
हार सर्प में बदल गया। रानी ने डरकर वह हार फेंक दिया। यह देखकर राजा ने छोटी बहू को उपस्थित होने का आदेश दिया। सेठ जी स्वयं छोटी बहू को लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने ये क्या काला जादू किया है? छोटी बहू बोली, राजन मुझे क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है। यह हार मुझे मेरे भाई ने दिया है। इतनी देर में वहाँ नाग प्रकट हो गए और बोले, यह मेरी बहन है और यह हार मैंने इसे दिया है। यह देखकर सभी लोगों ने नाग देवता को प्रणाम किया और उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाने लगा। दोस्तों, अगर आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओम नमः शिवाय दोस्तों।